मध्य प्रदेश सरकार एक ओर जहां पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता देने की बात करती है, वहीं जमीनी हकीकत प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही को उजागर करती है। रीवा जिले के बंकुइया तिराहा से सिमरिया मार्ग पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा प्रशासन की निगरानी के अभाव में बड़े पैमाने पर हरे भरे और फलदार वृक्षों की बेरहमी से कटाई की जा रही है। करहैया गल्ला मंडी के पास सड़क निर्माण कार्य के दौरान कई 15-20 साल पुराने वृक्षों को मात्र 10-15 मिनट में काटकर फेंक दिया गया, जिससे पर्यावरणीय संतुलन पर सीधा असर पड़ रहा है। ये स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब प्रदेश सरकार द्वारा बड़े बड़े मंचों से हरित अभियान और पर्यावरण संरक्षण जैसे नारे दिए जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने पर विफल साबित हो रहा है। स्थानीय समाज सेवियों और जागरूक नागरिकों ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन से सवाल किए हैं कि क्या विकास की कीमत पर्यावरण को नष्ट करके चुकाई जाएगी? यदि सड़क निर्माण आवश्यक है तो क्या इसके लिए वैकल्पिक समाधान नहीं अपनाया जा सकता? समाज सेवियों का कहना है कि शासन को चाहिए था कि पहले ऐसे पेड़ों को स्थानांतरित करने या संरक्षित करने के प्रयास करता, लेकिन यहाँ तो बिना किसी पारदर्शिता के ठेकेदारों को खुली छूट दे दी गई और प्रशासन ने आंखें मूंद ली है। ये बेहद आवश्यक है कि प्रशासन न केवल इन मामलों पर तुरंत संज्ञान ले, बल्कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सख्त दिशा निर्देश और निगरानी प्रणाली लागू करे। साथ ही जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई हुई है, वहां जल्द से जल्द वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए ताकि पर्यावरण को और अधिक क्षति से बचाया जा सके। लापरवाही और कितना पर्यावरण को नुकसान इन पेड़ काटने से किस प्रकार से? सरकार की लापरवाही है। एक तरफ सरकार का कहना है कि मैं अरबों पैसे खर्च करके वृक्षारोपण कर रहा हूं, दूसरी तरफ सरकार ठेकेदारों का मिली भगत से अपने जेब भरने के उसमें इतने विशाल पेड़ों को काटा जा रहा है। एक पेड़ को तैयार होने में 10 साल लगते हैं और इनको काटने में 10 मिनट लगे हैं। सिर्फ अपनी अपनी जेब भरने के उसमें इतने बड़े बड़े पेड़ को काटा जा रहा है। हमारा पर्यावरण पहले से ही दूषित है। एक तरफ पर्यावरण बचाने की बातें कही जा रही है, दूसरी तरफ सरकार इस तरह ठेकेदारों से सफाया करवा रही है पेड़ों को। किसकी लापरवाही आप मानते हैं? वो सरकार की लापरवाही, ऊपर से लेके पूरा सिस्टम लचीला है। हमारे देश का पूरा सिस्टम लचीला है। ये कौन सी जगह है जहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं? ये ढेकहा तिराहा है, सारकिन रोड, ढेकहा तिराहा। क्या नाम है? अंकित सिंह बघेल। क्या मानते हैं, किस प्रकार से किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या वजह है? क्या सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि हमारे समाज में इसके प्रति जागरूकता कम है। इस भीषण गर्मी में जहाँ पे सरकार हमें प्रोत्साहित करती है हरे भरे पेड़ लगाने के लिए, हमें प्रेरित करती है इनके संरक्षण के लिए, तो सबसे पहले तो ये मानता हूँ कि शासन की लापरवाही है कि इतने बड़े और इतने विशाल पेड़ को इस तरीके से काटा गया। कई चीज़ों का नुकसान है। पहला, पर्यावरण का नुकसान। दूसरा, सौंदर्य का नुकसान, प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो गहना है, उसका नुकसान। तीसरा, उस पेड़ पे पाए जाने वाले जीवों का आसरा, अब वो कहाँ जाएंगे। चौथा, चलते हुए जो राहगीर हैं उनके लिए वो छाँव कहाँ से आएगी। और पांचवा, जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो प्रकृति का बिगड़ता हुआ संतुलन है, उसकी भरपाई कैसे होगी। एक पेड़ को तैयार होने में, ख़ासतौर से जो इतने बड़े विशाल पेड़ होते हैं, इनको तैयार होने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन काटने में शायद छड़ी के हमें 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। तो एक बहुत बड़ा ये क्षति होती है, पेड़ों की क्षति है, समाज के लिए भी क्षति है ये, और आने वाली जनरेशन के लिए भी नुकसानदेह है। किसकी लापरवाही मान रहे हैं, किस प्रकार से? ये मेरा मानना है कि अब ये तो जिस हिसाब से काम चल रहा है, ठेकेदार की लापरवाही है। क्योंकि जब भी कोई वर्क ऑर्डर होता है तो उसमें पहले मेंशन किया जाता है कि जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उनकी जगह पे उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे, उतने पेड़ों को प्लांट किया जाएगा। मुझे लगता नहीं कि इस पेड़ के कटने के बाद कभी हम दोबारा यहाँ पे पेड़ देखने को पाएंगे। नियम तो शायद ऐसा रहता है कि ये जैसे पेड़ काटते हैं कि पेड़ काटने से पहले नगर निगम के क्षेत्र में तो नगर निगम परमिशन या सरपंच। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल उस रूल में होता है कि अगर ठेकेदार कहीं पे काम कर रहा है तो उसका क्लॉज यही होता है कि अगर जहाँ पे पेड़ फंसते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं, तो उनको उतने पेड़ अगर काटे गए हैं तो उतने पेड़ प्लांट किए जाएंगे। लेकिन इतने बड़े पेड़ को तैयार होने, और मुझे लगता नहीं कि भविष्य में कभी इतने बड़ा पेड़ देख पाएंगे यहाँ पे। जगजीत सिंह।